नमस्ते, आदाब। मैं हूँ मोहम्मद सिराज और आप देख रहे हैं डेली जर्नल हिंदी। क्या देश में पैसे के दम पर डॉक्टर बनाए जा रहे हैं? 23 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नीट यूजी 2026 के पेपर लीक का वो सच अब सामने आ चुका है, जिसने सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। लगातार दूसरे साल देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा रद्द हो चुकी है, लेकिन इस महाविवाद की शुरुआत दिल्ली से नहीं बल्कि राजस्थान के सीकर की एक बंद गली से हुई थी। चलिए समझते हैं सीकर की इनसाइड स्टोरी। कहानी शुरू होती है 3 मई की शाम से। सीकर के एक कोचिंग टीचर को उसके मकान मालिक ने हाथ से लिखा एक पन्ना दिया। जब टीचर ने इसे असली पेपर से मिलाया तो होश उड़ गए। 180 में से 150 सवाल हूबहू मिल रहे थे। 4 मई की रात 1:30 बजे टीचर थाने पहुंचे, पर आरोप है कि पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार 7 मई को टीचर ने सीधे एनटीए को 60 पन्नों की पीडीएफ मेल की। इसी जाबाज टीचर के इनपुट ने देश के सबसे बड़े परीक्षा सिंडिकेट का पर्दाफाश कर दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब राजस्थान के स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसे छोटी बात कह दिया। जांच एजेंसियों ने पाया होगा इसमें गड़बड़ हुआ है तो निर्णय लिया कि रद्द कर दिए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। विवाद यही नहीं रुका। पेपर लीक के मुख्य आरोपी दिनेश बिवाल के साथ शिक्षा मंत्री और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि राजनीतिक रसूख के कारण जांच दबाई जा रही थी। हालांकि भाजपा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। चौतरफा घेराबंदी के बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया और आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद माना कि हाँ, पेपर लीक हुआ था। अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यह परीक्षा दोबारा रविवार 21 जून 2026 को होगी। छात्रों को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा और वे अपना मनपसंद सेंटर भी चुन सकेंगे। साथ ही साख बचाने के लिए अगले सत्र से नीट यूजी परीक्षा पूरी तरह ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड करने का भी ऐलान अभी से कर दिया गया है। सीबीआई इस मामले में अब तक 7 मास्टरमाइंड्स को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें पेपर स्कैन करने वाला दिनेश बिवाल और हरियाणा से पेपर सप्लाई करने वाला यश यादव शामिल है। यह नेटवर्क हरियाणा, राजस्थान से लेकर नासिक और पुणे तक फैला है, जहां 2 से 5 लाख रुपए में पेपर को बेचा जा रहा था। मेरे हिसाब से तो पेपर लीक होना ही चाहिए। और वो क्यों रहा, मतलब इतनी बड़ी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, एनटीए पैसे भी ले रहा हो, मतलब उसको मतलब एक अरेंजमेंट जमाना चाहिए ना, जिससे पेपर लीक नहीं हो। उससे काफ़ी बच्चों का बहुत लॉस होता है। होना ही नहीं चाहिए पेपर लीक हो कैसे रहा। उसको कुछ मतलब जैसे बच्चे रहते हैं ना, बच्चे जब जाते हैं तो बच्चों के लिए इतनी चेकिंग होती है वहाँ पे, क्या क्या चेक करते हैं बच्चों के, मतलब कपड़े ऐसे पहन के आओ, मतलब बिल्कुल फ्री होकर चाहो। लड़कियाँ छोटी बना के जाती है तो उनके बाल खुलवा लेते हैं, मतलब बच्चों से तो वो इस टाइप का करवाते हो। लेकिन मतलब तुम्हारी सुरक्षा का क्या, मतलब आप कुछ दे ही नहीं रहे हो, मतलब बच्चों से इतना कुछ करवा रहे हो लेकिन आपके सिस्टम में कोई वो है ही नहीं। पेपर लीक हो जाता है, मतलब थोड़ा समय पेपर लीक होता है, इससे काफ़ी बच्चों का लॉस होता है। कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा होता है। मेरे हिसाब से ये बहुत गलत है। आप बिल्कुल भी नहीं ऐसा करने से, तो इनको लगता है कि कोई मतलब ही नहीं है। बच्चों का मतलब कॉन्फिडेंस ही मतलब लॉस हो जाता है ना। आपको सुनने में आ रहा है कि पेपर बहुत टफ बनाएगा, उसके भी चक्कर में पता नहीं कितने बच्चे क्या गलत कदम उठाएंगे। इससे एक्सपीरियंस तो ये मिला है कि एनटीए पे कोई मतलब नहीं विश्वास करने से। और दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, मतलब वहाँ पे अगर बच्चा अगर पहली बार डर गया, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जिनका पेपर बिगड़ गया है, घबराहट के कारण वो रह गए, तो उनको एक अच्छा चांस मिला है कि उनको पूरा साल ड्रॉप नहीं रहना पड़े और इसी बार वो 1 महीने में अच्छा कर ले। सर, पेपर लीक की घटना बहुत बुरी है। जैसे अभी हुआ है नीट को लेके, तो कई सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे थे हमारे यहाँ से, 600 प्लस कई सारे बच्चे थे जिनको उम्मीद थी कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इवन कुछ बच्चों तो यहाँ से गए छोड़ के, तो बुक्स वगैरह और सारा ये रद्दी में बेच भी दिया। अब उन बच्चों का जब फ़ोन आया कि सर री एग्ज़ाम हो रही है, हमारे पास तो पढ़ने के लिए सामान नहीं बचा है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस से इतने अच्छे मार्क्स आ रहे थे, तो उन बच्चों के लिए काफ़ी सोचने वाली बात है कि इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना सही नहीं है। बिल्कुल सर, सिस्टम देखा जाए तो बहुत गड़बड़ है।
एग्ज़ाम सेंटर इन्होंने सुधार कर लिए, काफ़ी ज़्यादा एनटीए ने जो सुधार किया है कि गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट टीचर, तो ये काफ़ी अच्छा सुधार कर लिया है। लेकिन जब सिस्टम ही पूरा एनटीए का अगर बिकाऊ है, जहाँ अपन देखते हैं कि पेपर लीक हो रहा है, तो वो वहीं से हुआ है। तो अगर एनटीए जो है उसको चेंज कर दिया जाए तो मेरे हिसाब से नीट अगली बार से दोबारा से जो है वो लीक नहीं होगा। चीज़ें हुई जो बिल्कुल होती है सर, डेफिनेटली होती है कि भाई वो धार्मिक धागा अगर पहन के आ रहे हैं, उम्मीद से लेके आ रहे हैं कि ये हमारा साथ देगा, और आप उतरा रहे हो और फिर बाद में मालूम पड़ रहा है कि पेपर लीक हो गया, तो वो तो सही नहीं है। सुधार यही है कि सर इस तरह की तब बड़े लेवल का पेपर होता है जहाँ बच्चों के भविष्य बनते हैं, देश के डॉक्टर बनते हैं, और उनमें ऐसी घटनाएं अच्छी नहीं लगती। आप इतना बड़ा सिस्टम लेके बैठे हो, आपके पास सारी फैसिलिटी है, और आप जो है पेपर लीक करवा रहे हो, और हर साल हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप 24 को लेके देख लीजिए, पेपर लीक हुआ लेकिन आपने खैर माना नहीं, एनटीए ने माना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक के बच्चे। उसके अलावा फिर 24 का 25 का पेपर इतना टफ हुआ, उससे पहले कई बार पेपर डबल हुआ है, 15 में लीक हुआ है, कई सारी घटनाएं आए दिन सुनने में आती है। और खासकर नीट जिसमें 25-30 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उसमें पेपर आप लाखों बेच रहे हो, तो ये सही नहीं है ना। इस पर सुधार होना चाहिए। एनटीए को हटा के कोई नई एजेंसी या सीबीएसई को दे देना चाहिए, जो पहले व्यवस्थित पेपर कंडक्ट करवा रही थी, वापिस सीबीएसई पेपर कंडक्ट करवाएगी, और उससे बच्चों को फायदा भी होगा। साल 2024 के बाद 2026 में भी ऐसा होना पूरी सरकारी मशीनरी पर बड़ा सवालिया निशान है। देखना यह है कि 21 जून को होने वाली परीक्षा में छात्रों को न्याय मिलता है या सिर्फ तारीखें।